ये कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं और क्या हिंदुत्व ही भारत में सेकुलरिज्म, लोकतंत्र और शांति की गारंटी है? मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? और भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं? भाई वैसे तो इस सवाल पर वैसे तो बहुत लंबे वक्त से आप जानते हैं कि बहस हो रही है, बार बार इस तरह के बयान आते हैं। इस बहस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे यह कहकर बढ़ाया कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, यानी कि हिंदू मेजॉरिटी है, इसलिए भारत सेकुलर कंट्री है और सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके अलावा आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक और बयान दिया, विवाद हो गया। उन्होंने यह कहा कि दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि भाई भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। दत्तात्रेय होसबोले, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन डीएनए सबका एक है, सब हिंदू हैं। भारत में जो भी लोग रहते हैं सारे हिंदू हैं। होसबोले ने कहा है कि भले किसी ने मजबूरी में गोमांस क्यों ना खाया हो, किसी कारण से वो दूर क्यों ना चला गया हो, लेकिन आज भी उनकी घर वापसी हो रही है। गोमांस खाने वालों की भी घर वापसी हो रही है। पूर्वज सबके हिंदू हैं, भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं, दत्तात्रेय होसबोले। पहले हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की बातें सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि धर्म के चश्मे से ना देखें तो क्या कुछ सच्चाई है कि भारत में रहने वाले सारे हिंदू का मतलब क्या है, कोट अनकोट हिंदू मतलब क्या, वो भी आपको बताएंगे। पहले बयान दोनों को सुन लीजिए एक बार। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। भारत में जो जन्मे हैं इसको कहते हैं तख्त दिन है, वही का तख्त दिन का। देखो जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं, मतलब सब हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की बातों पर मूल रूप से दो बातों पर विवाद है। आप भी ये सोच रहे होंगे, पहला की कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, एक ये, और दूसरा जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, तो इसका मतलब क्या है? और दूसरा सवाल ही कि क्या हिंदुत्व भारत में शांति और सेकुलरिज्म की गारंटी है? हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ही भारत सेकुलर है। तो सबसे पहले आरएसएस के मुताबिक पहले वाले सवाल का जवाब देखिए। आरएसएस के मुताबिक इसलिए क्योंकि विवाद भी आरएसएस के हिंदू वाले बयान को लेकर ही हो रहा है। तो आरएसएस क्या सोचती है इस बात को लेकर? डॉक्टर हेडगेवार, आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कहते थे कि भारत भूमि को पितृभूमि मानने वाले सब हिंदू हैं। जो भी भारत भूमि को पितृभूमि मानने वाले सब हिंदू हैं, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही कहा था, हिंदू शब्द उन सभी को शामिल करता है जो भारत माता की संतान है। धर्म कुछ भी हो, लेकिन अगर आप भारत माता की संतान हैं, आप भारत मां को, मतलब वो आप भारत को अपनी पितृभूमि या मां मानते हैं, भारत मां की संतान है, धर्म कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, वो सब हिंदू हैं। जो भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं वो सब हिंदू हैं। भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं, जिनके वंशज भारतीय हैं, वो सब हिंदू हैं। वैसे भारत की संस्कृति के अनुसार मतलब वो हिंदू हैं, यानी कि आरएसएस का जोर इस बात पर है कि जो लोग भारत को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की भूमि है, वो लोग हिंदू हैं, भले उनका मजहब कुछ भी हो, पूजा का तरीका कुछ भी हो। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि भारत, क्या हिंदुत्व भारत में सेकुलरिज्म की गारंटी है? मतलब मेजॉरिटी है ना, 80% हिंदू हैं, क्या इसी वजह से इंडिया सेकुलर है? ये डेमोग्राफी बदल गई तो इंडिया सेकुलर नहीं रहेगा क्या? ये सवाल है, आपके जहन में भी होगा, ये कहा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब ये 3 विंडो में है। हिंदू कम, सेकुलरिज्म क्या खत्म? मतलब अगर हिंदू कम हुए तो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा क्या? 3 विंडो देखिए, जीता जागता उदाहरण 3 हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब इन तीनों देशों में जैसे जैसे हिंदू कम हुए, सेकुलरिज्म तो छोड़ दीजिए, रहा ही नहीं सेकुलरिज्म। तो अफगानिस्तान में ना शांति है, ना सेकुलरिज्म है, ना लोकतंत्र। क्या हाल है वहां पर? पाकिस्तान की भी यही स्थिति है ना, वहां पर कौन मेजॉरिटी में है?
मुस्लिम मुल्क है, क्या स्थिति है पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं, अभी बताया आपको। बांग्लादेश, सेकुलरिज्म की स्थिति है वहां महज 80 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 33% से घटकर 8% रह गई है। हिंदू कम, सेकुलरिज्म खत्म, क्या ये सवाल है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में दम तोड़ चुके सेकुलरिज्म की सबसे ताजा तस्वीरें सामने आई थी। मुस्लिम मुल्क में मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, इंडिया सेकुलर है, यहां मस्जिदें सुरक्षित है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया सेकुलर है, हिंदू बहुसंख्यक है, यहां सब सुरक्षित है। वो मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी देखिए क्या हालात है। ये वही देश है जहां पहले हिंदुओं को खत्म किया गया, हिंदू कम सेकुलरिज्म खत्म, और अब अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू कम सेकुलरिज्म खत्म। खुलेआम अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार का जो हक है ना, जो मस्जिद अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, इसका हक पाकिस्तान के संविधान ने दे दिया है। पाकिस्तान के संविधान ने, पाकिस्तान में 1980 के दशक में एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने संविधान संशोधन करके अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया कि तोड़ो इनकी मस्जिदें। मस्जिद तोड़ रहे हैं मुस्लिम मुल्क में। अब आपको बताते हैं कि हिंदू शब्द जो है ना, ये जो बार बार कहा जाता है हिंदू हिंदू, आप भी हिंदू, हम सारे हिंदू, सारे भारत में रहने वाले हिंदू, जो ये कहा जाता है, ये हिंदू का मतलब क्या है ये बताया जाता है। भाई कई लोग कहते हैं कि विदेशों ने हमें ये हिंदू नाम दे दिया, हिंदू। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी के नाम पर हमें हिंदू नाम दिया गया। हमें सिखाया जाता है कि हिंदू तो फारसी शब्द है। अभी कुछ पहले याद है ना, कांग्रेस के नेता सतीश जारकीहोली, क्या कहा था उन्होंने कि हिंदू का अर्थ तो बेहद गंदा होता है, ये एक फारसी शब्द है हिंदू। सतीश जारकीहोली, मतलब ऐसे कई ज्ञानी लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों को अपनी करप्ट हो चुकी जानकारी को डिलीट कर देना चाहिए। और हिंदू शब्द के बारे में अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे आप अपडेट कर लें। आप देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च में कहा गया है कि हिंदू शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में है। इसमें एक श्लोक में कहा गया है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तदेव निर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मतलब हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। बृहस्पति आगम में ही एक और श्लोक लिखा गया है, हिंदू मैं आपको बता रहा हूं हिंदू का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है कि ओंकार, जिसका मूल मंत्र है। एक और श्लोक है उसका मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। ओंकार जिसका मूल मंत्र है कि जिसकी पुनर्जन्म में मजबूत आस्था है, भारत में जिसका प्रवर्तन किया है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया, और जो हिंसा से दूर वो हिंदू, हिंसा से दूर हिंदू, हीन भावना से दूर हिंदू, हिंसा से दूर वो हिंदू। समझे, ये हिंदू मतलब कोई धर्म नहीं है कि हिंदू हो गया तो धर्म हो गया हिंदू। हिंदू एक समाज की सांस्कृतिक पहचान है। द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ सोसाइटी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की किताब, पेज नंबर 72। द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, समाज की सांस्कृतिक पहचान हिंदू, हिंदुत्व, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहते हैं सब हिंदू, पूजा का तरीका कुछ भी हो। ऋग्वेद हिंदू सभ्यता का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद 3 से 5 हजार साल पहले लिखा गया, यानी कि जब दुनिया की कई सभ्यताओं ने जन्म भी नहीं लिया था, तब से भारतवर्ष में रहने वालों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऋग्वेद के अलावा कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द लिखा हुआ है। लेकिन इसके उलट हिंदुओं की पहचान खत्म करने की कोशिश करने वाले कहते हैं कि फारसी लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे क्योंकि वो सा को हा, सिंधु से हिंदू हो गया, वो सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। बस कुछ लोग उन्हीं से सवाल पूछते कि पूरी दुनिया में संस्कृत को फिर हंसकृत क्यों नहीं कहा गया। इसी तरह पाकिस्तान के सिंध को हिंद क्यों नहीं कहा गया। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं। 1990 के दशक में 1995 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था हिंदू धर्म की व्याख्या करना काफी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्योंकि ना तो कोई हिंदू धर्म का प्रवर्तक है और ना एक भगवान, ना एक धर्म सिद्धांत है, ना एक दार्शनिक विचार। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदुत्व जो है वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की शैली हिंदुत्व है। जीवन जीने की शैली वो है हिंदू धर्म, जीवन जीने की शैली है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा स्वामी कहते थे कि हिंदू धर्म का संदेश लोगों को अलग अलग धर्म संप्रदायों में नहीं बांटता, बल्कि मानवता को एक सूत्र में पिरोता है।
वीर सावरकर ने भी कहा था कि जो भी व्यक्ति सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि मानता है, धर्म कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, वो हिंदू है। श्री रविशंकर ने भी कहा था कि हिंदुत्व को संस्कृतियों के आर पार जाने वाली जीवन शैली है, धर्म नहीं, जीवन शैली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके कि हिंदू धर्म से बढ़कर एक जीवन शैली है। समझ गए होंगे आप। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो भी भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है, जिसके लिए धर्म से पहले भारत है, देश है, जो भारत की सभ्यता सनातन संस्कृति को दुनिया में सबसे महान समझता है, जो भारत की संतान है, मजहब कुछ भी हो, वो हिंदू है। इस परिभाषा के आधार पर खुद को हिंदू मानने से किसी को परहेज है, कुछ लोगों को है ना। हिंदू कहे जाने से चिढ़ना संभवतः नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।